खंडशः समाकलन में आज हम एक्सरसाइज 14.4 स्टार्ट कर रहे हैं। 14.3 तक हो गए थे। 14.4 में पहला सवाल, वैसे ये सभी मिक्स सवाल है पीछे की एक्सरसाइज के। इससे पहले का पहला नंबर दिया गया है इंटीग्रेशन कॉट इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन कॉट इनवर्स एक्स डीएक्स। अब कॉट इनवर्स एक्स का समाकलन डायरेक्ट तो होता नहीं है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, खंडशः समाकलन। खंडशः समाकलन लगाने के लिए दो पद होने चाहिए और इसमें केवल कॉट इनवर्स एक्स लिखा है, तो इसको दो पद बनाने के लिए हम एक से गुणा कर सकते हैं। कॉट इनवर्स एक्स इंटू 1 हम लिख सकते हैं। किसी संख्या में अगर हम एक से गुणा करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब इसमें हम खंडशः समाकलन लगा सकते हैं। कॉट इनवर्स एक्स को मानेंगे प्रथम फलन और 1 को मानेंगे द्वितीय फलन। कॉट इनवर्स एक्स इनवर्स है क्योंकि इनवर्स पहले आता है। आई लेट में इनवर्स, आई मतलब इनवर्स पहले आता है और अलजेब्रिक बाद में आता है। एक को हम अलजेब्रिक मिलेंगे, तो प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन। प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन का सूत्र क्या होता है, प्रथम फलन मतलब कॉट इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन द्वितीय फलन 1 dx हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ प्रथम फलन। प्रथम फलन है कॉट इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन द्वितीय फलन 1 dx ऑफ dx। कॉट इनवर्स एक्स इंटू 1 का समाकलन हो जाएगा x, क्या हो जाएगा x माइनस इंटीग्रेशन कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स का डी डी एक्स मतलब अवकलन, तो अवकलन होता है माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक का समाकलन हो जाएगा x ऑफ dx। तो ये आ गया x कॉट इनवर्स x इंटू कॉट इनवर्स x माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इसको सॉल्व करना है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लें, जब इसका अवकलन करेंगे तो x कट जाएगा। माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, एक का हो जाएगा 0 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी और टी का हो जाएगा 1। तो यहां से dx बराबर क्या आएगा, dx बराबर आएगा 1/2x इंटू डी टी। अब ये dx का मान हमको यहां पर रख देना है, तो ये प्राप्त हो जाएगा x इंटू कॉट इनवर्स एक्स प्लस इंटीग्रेशन x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t, तो ये t हो जाएगा dx बराबर 1/2x dt। x से x कट जाएगा, x कॉट इनवर्स x प्लस 1/2 अचर संख्या बाहर हो जाएगी, इंटीग्रेशन 1/t dt हो जाएगा। अब 1/x का समाकलन होता है log x, तो 1/t का हो जाएगा log t मतलब x इंटू कॉट इनवर्स x प्लस 1/2 का हो जाएगा log t। अब क्या करना है हमको, इसमें केवल t का मान रख देना है, तो ये आएगा x कॉट इनवर्स x प्लस 1/2 log t का मान क्या है, t का मान हमने माना था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो फर्स्ट के जितने पार्ट हैं वो आप लोग स्वयं हल करेंगे। इसके बाद हम बता रहे हैं सवाल नंबर 2 का पहला। सवाल नंबर 2 का पहला क्या है, का पहला पार्ट, I बराबर इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू कॉट x माइनस का कॉसेक स्क्वायर x dx। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे e की पावर x से, तो ये प्राप्त होगा e की पावर x इंटू कॉट x माइनस e की पावर x इंटू कॉसेक स्क्वायर x dx। अब इंटीग्रेशन हम माइनस से अलग करेंगे, इंटीग्रेशन e की पावर x कॉट x माइनस dx माइनस इंटीग्रेशन
ई की पावर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। ई की पावर एक्स मतलब इसको जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसमें क्या करते हैं, अगर दो पद दिए गए हो, दोनों में ई की पावर एक्स दिया गया हो, तो किसी एक का हम समाकलन करते हैं तो दूसरा जो पद होता है वो कट जाता है, चाहे हम पहले वाले का कर लें चाहे दूसरे वाले का कर लें। किसी एक का समाकलन करेंगे तो दूसरा वाला कट जाता है। इसमें जैसे हम दूसरे वाले का समाकलन कर दें, पहला पद वैसे ही उतार लेंगे, ई की पावर एक्स इंटू कॉट एक्स dx माइनस ई की पावर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब इसमें हम ई की पावर एक्स को भी प्रथम फलन मान सकते हैं और कॉसेक स्क्वायर एक्स को भी प्रथम फलन मान सकते हैं। ई की पावर एक्स वाले में हम ई की पावर एक्स को प्रथम और द्वितीय दोनों मान सकते हैं, दोनों से आंसर आ जाता है। तो जैसे हम ई की पावर एक्स को मान लें प्रथम फलन और कॉसेक स्क्वायर एक्स को मान लें द्वितीय फलन, तो क्या प्राप्त होगा, प्रथम फलन ई की पावर एक्स इंटू इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन डी dx ऑफ ई की पावर एक्स इंटू इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स dx ऑफ dx इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स इंटू कॉट एक्स dx माइनस ई की पावर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन, कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है माइनस का कॉट एक्स, माइनस का कॉट एक्स माइनस इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन माइनस का कॉट एक्स dx इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स इंटू कॉट एक्स dx, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई की पावर एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स कॉट एक्स dx। अब ये प्लस का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स का कॉट एक्स dx, ये माइनस का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स कॉट एक्स dx, तो प्लस और माइनस कट जाएगा, बचेगा क्या, ई की पावर एक्स इंटू कॉट एक्स, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 के जितने पार्ट हैं आप लोग स्वयं सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट, 3 का जो पहला पार्ट दिया गया है वो देखिए, I बराबर इंटीग्रेशन ई की पावर 2x इंटू log x प्लस 1/2x, log x प्लस 1/2x dx, ई की पावर 2x इंटू log x प्लस 1/2x, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, ई की पावर 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा इंटीग्रेशन ई की पावर 2x log x dx प्लस इंटीग्रेशन ई की पावर 2x इंटू 1/2x dx। अभी इसके पहले वाले सवाल में हमने बताया था कि यदि ई की पावर x से गुणा करने पर दो पद प्राप्त हो जाएं, तो हम क्या करते हैं, दोनों पदों में से कोई केवल एक पद हल करते हैं तो दूसरा पद कट जाता है। इसमें से e की पावर 2x log x पहला पद है, दूसरा e की पावर 2x इंटू 1/2x, तो चाहे हम पहला हल कर लें चाहे दूसरा हल कर लें, किसी एक को हल करेंगे तो दूसरा वाला प्राप्त हो जाएगा, कट जाएगा। तो जैसे हम इसमें पहला वाला हल कर रहे हैं, दोनों से आ जाता है, चाहे पहला हल करो चाहे दूसरा हल करो। तो e की पावर 2x, इसमें हम इसको फर्स्ट माने चाहे इसको फर्स्ट माने, ठीक है। तो जैसे हम मान लें log x को फर्स्ट और e की पावर 2x को सेकेंड फलन, तो सूत्र क्या होता है, प्रथम फलन मतलब log x इंटू द्वितीय फलन का समाकलन मतलब इंटीग्रेशन e की पावर 2x dx माइनस इंटीग्रेशन प्रथम फलन का अवकलन डी dx ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन e की पावर 2x dx ऑफ dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर 2x इंटू 1/2x dx log x इंटू e की पावर 2x का समाकलन हो जाएगा e की पावर 2x
अब x का गुणांक 2 है तो ये गुणांक आ जाएगा अपान में। ये अपान में 2 कैसे आता है, जैसे e की पावर 2x दिया गया है तो इसमें 2x का प्रतिस्थापन करते हैं, 2x को t मानेंगे, लॉगरिथम करेंगे तो 1/2 आ जाता है, मतलब 2 नीचे आ जाता है और e की पावर 2 बन जाता है, e की पावर t बन जाता है। तो e की पावर t का e की पावर t होता है तो 2x हो जाता है और नीचे 2 आ जाता है। इसी का मतलब होता है कि अगर x का गुणांक दिया गया है तो x का गुणांक समाकलन में नीचे आ जाता है। माइनस इंटीग्रेशन log x का मतलब हो जाएगा 1/x इंटू e की पावर 2x का समाकलन e की पावर 2x/2 हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन e की पावर 2x इंटू 1/2x dx। तो ये आ गया 1/2 e की पावर 2x इंटू log x, 1/2 e की पावर 2x इंटू log x माइनस इंटीग्रेशन e की पावर 2x इंटू 1/2x dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर 2x इंटू 1/2x dx। ये माइनस का e की पावर 2x इंटू 1/2x, ये प्लस का e की पावर 2x इंटू 1/2x, तो माइनस प्लस कट जाएगा तो बचेगा 1/2 e की पावर 2x इंटू log x। यही इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया 3 का पहला पार्ट। अब इसी तरह आप लोग 3 के सभी पार्ट सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद सवाल नंबर 4 का जो पहला पार्ट है वो आप लोग कर लेंगे। 4 का जो पहला पार्ट है वो आप लोग कर लेंगे। जो पावर में दिया गया है 6, जैसे a की पावर 6 माइनस x की पावर 6 लिखा हुआ है, उसमें क्या करना है हमको, x की पावर 6 को तोड़ देना है, x क्यूब का होल स्क्वायर। जब x क्यूब का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे उसके बाद हम x क्यूब को मान लेंगे t। जब x क्यूब को t मानेंगे तो जो स्टार्टिंग में x स्क्वायर इंटू लिखा हुआ है वो x स्क्वायर कट जाएगा, वो आप लोग कर लेंगे, कर लेना। फिर उसके बाद फार्मूला लगा देना है। हम 4 का दूसरा पार्ट बता रहे हैं। 4 का दूसरा पार्ट i इक्वल टू इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x अंडर रूट tan स्क्वायर x माइनस 4 dx। अब इसमें हमें पता है कि अगर tan x को हम t मानेंगे तो sec x इंटू tan x नहीं प्राप्त हो सकता, क्योंकि tan x का गुणन होता है sec स्क्वायर x, tan x का गुणन क्या होता है sec स्क्वायर x। तो हम tan स्क्वायर x tan को t नहीं मान सकते, और sec x का गुणन होता है sec x इंटू tan x। अगर यहाँ पर sec x होता तो फिर ये कट जाता, तो क्या करेंगे, इसको sec x में चेंज करेंगे, इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x इंटू अंडर रूट tan स्क्वायर x बराबर होता है sec स्क्वायर x माइनस 1। ये फार्मूला होता है tan स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर x माइनस 1 माइनस का 4 dx इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x अंडर रूट sec स्क्वायर x माइनस माइनस जुड़ जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। अब इसको हम t मान सकते हैं, माना sec x इक्वल टू t, इसका हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यह आएगा sec x इंटू tan x dx अपान dt बराबर 1, या sec x इंटू tan x dx बराबर हो जाएगा dt। अब ये मान हमको रख देना है, तो i बराबर आएगा इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x dx, sec x इंटू tan x dx का मान dt हो जाएगा, बचेगा अंडर रूट sec स्क्वायर x, sec x का मान t है तो हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 5 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा dt, sec x इंटू tan x dx का मान dt के बराबर है। अब इसमें फार्मूला बन गया इंटीग्रेशन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx, अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx। तो इसका फार्मूला क्या होता है, x अपान 2, x का मतलब t, तो हो जाएगा t अपान 2 अंडर रूट t स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपान 2, मतलब अंडर रूट 5 का स्क्वायर अपान 2 इंटू लॉग x प्लस मतलब t प्लस अंडर रूट t स्क्वायर माइनस अंडर रूट
5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, केवल हमको टी का मान रख देना है। तो टी का मान क्या है, टी का मान हमने माना sec x, तो हो जाएगा sec x बाई 2 इंटू अंडर रूट sec स्क्वायर x माइनस 5, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, माइनस 5/2 log sec x प्लस अंडर रूट sec स्क्वायर x माइनस 5, ये इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 5 में जैसे पहला सवाल दिया गया है साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x क्या करना है, इसमें हमको खंडसा समाकलन बनाने के लिए 1 से गुणा कर देना, जैसे हमने पहला सवाल बताया था cot इनवर्स x, खंडसा समाकलन बनाने के लिए क्या किया था, 1 से मल्टीप्लाई, तो वही करना है साइन इनवर्स x में। इसी तरह दूसरा कर लेना, फर्स्ट इंटू सेकंड मान के। तीसरा पार्ट 5 का तीसरा पार्ट है i इक्वल टू इंटीग्रेशन लॉग अंडर रूट x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 dx, इसको सॉल्व करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले प्रतिस्थापन करेंगे। जैसे हमें पता है कि log x का अवकलन होता है 1 अपॉन x, तो अगर इसमें हम log अंडर रूट x प्लस 1 को t मान लेंगे तो इसका आ जाएगा 1 अपॉन x, माना log अंडर रूट x प्लस 1 इक्वल टू t, t के साथ में अवकलन करेंगे तो पहले हम इसको मानेंगे t, तो log t का हो जाएगा 1 अपॉन t, मतलब अंडर रूट x प्लस 1 इंटू इसका पुनः अवकलन होगा, तो जब अंडर रूट x का अवकलन करते हैं तो अंडर रूट x का अवकलन होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट x इंटू x का करेंगे तो आएगा dx अपॉन dt, एक हो जाएगा 0 बराबर 1, इसका हम गुणा कर देंगे तो 1 अपॉन आएगा 2 इंटू अंडर रूट x प्लस 1 अंडर रूट x प्लस 1, x प्लस 1 हो जाएगा dx अपॉन dt बराबर 1, यहां से dx बराबर आएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू डी टी, 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू डी टी, ये भाग में है, गुणा में चले जाएंगे। अब ये मान हमको यहाँ रख देना है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन लॉग अंडर रूट एक्स प्लस 1, लॉग अंडर रूट एक्स प्लस 1 पूरा हमने टी मान लिया, ऊपर हो जाएगा टी अपॉन एक्स प्लस 1, dx का मान है 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू डी टी, एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कट जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन टी डी टी हो जाएगा, 2 इंटू टी, टी का समाकलन टी स्क्वायर बाई 2, एक्स की पावर n का फार्मूला एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यहाँ 1 है तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ गया टी स्क्वायर। अब क्या करना है, टी का मान रख देना है, टी का मान है लॉग अंडर रूट एक्स प्लस 1 का हो जाएगा होल स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। शेष सभी सवाल आप लोग स्वयं हल करेंगे और ये चैप्टर समाप्त होता है। एक्सरसाइज 14.4 भी समाप्त हो गया। ओके, थैंक यू।